इसका क्या है? देखिए, 3-4 बिंदुओं के लिए मैं आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों के, आप लोग सब आए। मेरे साथ खुशबू है, मुख्य प्रवक्ता IIP का। पहला ये है कि हम चुनाव के बाद हमारा जो पैतृक संगठन है, मातृ संगठन है अखिल भारतीय पान महासंघ, जो 2016 में बनी और इसकी शाखाएं पूरे भारत में है, तो राष्ट्रीय स्तर से ग्राम स्तर तक की जितनी कमेटियां अखिल भारतीय पान महासंघ का, उसको पुनर्गठित करने का हम लोगों ने फैसला किया है। तो तत्काल प्रभाव से सारी कमेटियां भंग होती है। उसी तरह IIP को भी पुनर्गठित करना है, इसलिए राष्ट्रीय स्तर से लेके जिस राज्य में जहाँ जहाँ जो कमेटियां बनी है उसको भी भंग किया जाता है। और इस भंग करने के बाद हमने यूपी में, अभी आपको पता है कि मैं 2 दिन पहले यूपी में था, वह 9 सदस्यीय टीम बनाया है कि जो यूपी को इस संगठन को मजबूत करेगा, वहाँ के पदाधिकारियों को चयन करेगा। ठीक उसी तरह बिहार में हमने 9 आदमी का कमेटी बनाया है और इस कमेटियों को भंग करने के साथ ही हमारे जो राजेश कुमार प्रसाद जी प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको दोबारा हम लोग प्रदेश अध्यक्ष बना रहे हैं। और प्रोफेसर के राज हमारे कार्यकारी अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, उनको दोबारा कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है और राजेश जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है। और उसमें 9 आदमी कमेटी मैंने बनाया है जो बिहार के IIP के संगठन को और अखिल भारतीय पान महासंगठन को दोबारा पुनर्गठन करेगा। जिसके नाम है राजेश कुमार प्रसाद जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बने रहेंगे, प्रोफेसर के राज राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने रहेंगे, राम सकल दास जी, ये जो कमेटी बनी उसके सदस्य होंगे सब, राम सकल दास जी, हरिहर दास जी, रामाधीन जी जो मधुबनी के हैं, मुकेश मंडल जी भागलपुर से हैं, पंचायती राज प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, चंद्रशेखर शर्मा जो मधेपुरा के हैं, खुशबू राय और फाहिमा खातून जी। ये 9 सदस्यीय टीम है जो IIP को मजबूत करने के लिए, पुनर्गठन के लिए बनाए गए हैं। उसके बाद आपको बताऊं कि हम पार्टी का विस्तार प्रथम चरण में बिहार के साथ यूपी, झारखंड, असम, महाराष्ट्र में करेंगे। हम लोग बिहार से बाहर, अब IIP बिहार से बाहर देश के अन्य राज्यों में जाएगी और सेकेंड फेज में MP, गुजरात और राजस्थान की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। और तीसरा है कि यूपी में 2026 में निकाय चुनाव होने जा रहा है, नगर पालिका नगर निगम का चुनाव होने जा रहा है और उसमें हमारी पार्टी IIP भाग लेने जा रही है, जिसकी तैयारी हम लोगों ने शुरू कर दी। चौथा है कि याचिका समिति की बैठक है 2 अक्टूबर को। अभी तक बिहार विधानसभा की जो याचिका समिति 2 बार बैठक हुई है, इस बैठक में हम फिलहाल कुछ मुद्दे, जिसमें एक पहला मुद्दा है कि बिहार विधान सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद हमारे बच्चों के गलत इंटरप्रेट करके जजमेंट को हमारे बच्चों को नौकरियां से निकाला गया, वो मैं याचिका समिति में उठाने जा रहा हूँ। सहरसा में लगातार बिजली के तार चोरी हो रहे हैं, वो उठाने जा रहा हूँ। और सहरसा में एक गंभीर मुद्दा ये भी हुआ है कि सूखे नशे कॉलेजों में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, पॉलिटिकल कॉलेज में, नवोदय में, गली गली में प्रवेश कर गया, हर घर में प्रवेश कर रहा है सूखा नशा। तो वो भी हम याचिका समिति में डालेंगे। लेकिन हमको लगता है ये सहरसा तक सिर्फ नहीं है, ये बिहार के हर एक कोने में शराबबंदी के बाद ये सूखा नशा हमारे और आपके घरों के नौजवानों के कैरियर खराब करते हुए आपके घरों में घुस जा रहे हैं। और यही एक वजह था कि हम, आपको पता है कि, और फिर एक मीटिंग हम लोग करने जाते हैं कि हमारे पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं, करीब 18 से 20 करोड़ तांती, ततवा, पान, कालिता, कोली कोरी समाज के लोग हैं और हम लोग एक दूसरे को जानते नहीं। इसलिए हमने एक पहल करना चाहते हैं कि पूरे राज्यों के जितने भी तांती, ततवा, पान समाज, कालिता, कोली कोरी की जातियाँ हैं, उसका एक मीटिंग करेंगे 3 दिवसीय। वो हो सकता है गुजरात हो, वो हो सकता है महाराष्ट्र, हो सकता है बिहार हो, यूपी हो या दिल्ली हो, जहाँ भी होगा। और हम ये 3 दिवसीय होगा और बिहार में हमारी समस्या क्या है, उनकी स्टेटस क्या है, उस पर एक चर्चा होगा।
और यही सब बातें मीडिया के सामने रखना चाहते थे, इसलिए आज मैं आपको बुलाया। और कुछ बात है बताइए। आईपी जी, एक सवाल है, आप जिस गठबंधन से चुनाव ने कहा है कि आरजेडी की वजह से हमें नुकसान हुआ है, उनके साथ चुनाव लड़ना मेरे लिए आत्मघाती साबित हुआ है, और सेम मेरी बात आरजेडी कह रही है कि कांग्रेस हमारे लिए बोझ है। तो आपको क्या लगता है इसमें, क्या इस तरह की चीजें? मैं आरजेडी का तो नहीं सुना, मैंने नहीं देखा, लेकिन कांग्रेस का मैंने वक्तव्य देख रहा था। डॉक्टर शकील अहमद खान साहब का। देखिए, उनका अपनी राय हो सकता है, लेकिन जब हम महागठबंधन में लड़ते हैं और हारते हैं, तो ये जो दोषारोपण होता है ना, इस प्रक्रिया को, इस परंपरा को मैं सपोर्ट नहीं करता। ये सबकी नैतिक जिम्मेदारी, अगर हार हुई है तो आईआईपी की उतनी ही जिम्मेदारी जितना आरजेडी की, जितना कांग्रेस को लेना चाहिए। और ये चूंकि सभी को राजनीति करना है, कांग्रेस को भी, हमको भी, राजद को भी, तो अपनी अपनी राहें तलाशेंगे लोग, इस पर विशेष टिप्पणी नहीं करना। लेकिन मुझे लगता है कि महागठबंधन को इंटैक्ट रहना चाहिए। आप महागठबंधन को इंटैक्ट रखते हुए आप अपनी पार्टी की मजबूती दीजिए। आरजेडी अपना कमियों को खोजे, मैं अपनी कमियों को खोजूं। मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि महागठबंधन को इंटैक्ट रहना चाहिए। लेकिन उन्होंने एकला चलो की राह का मैसेज जो है वो दिया है अहमद खान ने। जब कांग्रेस जो है आने वाले समय में बिहार में अकेली राजनीति कर सकती है या चुनाव लड़ सकती है? देखिए, जो भी ये लोग बात बोल रहे हैं वही लोग हैं जो आरजेडी के साथ करना चाहते थे। केंद्रीय नेतृत्व तो मुझे मालूम है कि उन्होंने, जो मेरी बात हुई थी आदरणीय राहुल गांधी जी से, उन्होंने कहा कि हम लोग आरजेडी के साथ चुनाव लड़ेंगे इन प्रिंसिपल। तो अब उनकी अलग राह अपनाना चाहते हैं, अपनी बेस को मजबूत करना चाहते हैं, तो उनकी मर्जी है, इसमें मुझे कुछ कहना है। लेकिन जो भी लोग अभी कह रहे हैं कि आरजेडी की वजह से नुकसान हुआ, मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ वो सारे के सारे लोग आरजेडी के साथ में गठबंधन करना चाहते थे। ये उन्हीं लोगों के पहल से हुआ, ये मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ। निजी तौर पर आपको नुकसान हुआ, फायदा हुआ, जिस तरीके से चुनाव हुआ और कांग्रेस दोषारोपण कर रही है, तो आप बताइए आपकी पार्टी को फायदा और नुकसान हुआ? देखिए, हमें, जब हम साथ में लड़ते हैं ना, तो हार या जीत परिणाम मात्र होता है, लड़ाई एक शर्त होता है। हाँ, उस लड़ाई के मैदान में हम कितना ठीक से लड़े और क्या कमियां, उसकी समीक्षा होना जरूरी होती है, जो अभी तक नहीं किया इन लोगों ने। मैं व्यक्तिगत तौर पे कांग्रेस के लोगों से बात किया, लवरू साहब से मेरी बात हुई, मैंने तेजस्वी यादव जी से बात की, मैंने दीपंकर भट्टाचार्य जी से बात की, और हमने ये कहा कि भाई एक गठबंधन का, महागठबंधन का समीक्षा होनी चाहिए। अपनी पार्टियों का समीक्षा लोगों ने किया, लेकिन मेरा मानना था कि एक महागठबंधन की भी समीक्षा होनी चाहिए थी, जो नहीं हुआ। और हार के बाद दोषारोपण सही नहीं, हार के बाद सामूहिक रूप से जिम्मेदारी लेने की बात होनी चाहिए। ये जो परंपरा, उसकी वजह से हारे, अपने वजह से हारे, इस परंपरा, ये हेल्दी ये कस्टम्स नहीं है। मुझे लगता है कि सामूहिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आप इनिशिएटिव लेंगे कलेक्टिव बैठक को इंडिया गठबंधन की? नहीं, मैंने इनिशिएटिव लिया था। अगर हमको लगता है कि आदरणीय तेजस्वी यादव जी अगर यहाँ होते तो ये मैं कर चुका होता, लेकिन वो नहीं थे, उनको एक व्यक्तिगत कारणों से बाहर जाना पड़ा। मुझे याद है कि वो जब जा रहे थे तो वो कह के गए थे कि मुझे जाना पड़ेगा, विधानसभा में आप लोग थोड़ा देखिएगा। तो ये जो है ना दोषारोपण की जो परंपरा है, मैं इसको सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, थैंक यू।